बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें जी पहला क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो दो वैल्यूज दी हैं ना, 21x² y और 35xy², इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए। तो चले स्टूडेंट, पहले मैं ये वैल्यू लिखता हूँ 21x² y, इक्वल साइन डालता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको 21 को फैक्टराइज करता हूँ। पहले 3 पे डिवाइड होगा, 3 7 टाइम 21 और 7 1 टाइम 7। तो स्टूडेंट्स, ये जो 21 था, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है 3 × 7। अब आगे लिखा हुआ है x² और y, इसकी कैसे फैक्टराइजेशन होगी स्टूडेंट? इसकी आप जिसकी वेरिएबल की जितनी पावर है उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, यानी इसमें आ रहा है ना x की पावर 2 है, तो आप लिखेंगे x × x, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दें। या ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट भी इसको x² में लिख सकते हैं, जब आंसर लिखेंगे तो छोटी पावर वाला काउंट हो जाता है। तो बहरहाल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई y। ठीक है जी, y क्योंकि सिंगल है तो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट है 35x और y²। तो चलें 35 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 पे होगा, 5 7 टाइम 35 और 7 1 टाइम 7 जी। अब इसकी देखें तो हमारे पास आ रहा है 5 × 7 जी। इसके बाद 35 के साथ क्या है? x है और y² है। तो x को हम सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि x एक दफ़ा है, y क्योंकि स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा y, फिर मल्टीप्लाई y जी। इसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है स्टूडेंट हायर कॉमन फैक्टर, यानी कोई ऐसा बड़े से बड़ा अदद जो इसको, इन दोनों वैल्यूज को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो इसका तरीका यह है कि स्टूडेंट दोनों की क्योंकि फैक्टराइजेशन हो चुकी है, इनमें जो मैच करता है ना वो लिखते जाएं। देखिए ये 7 मैच कर गया है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये x मैच कर गया, x लिखेंगे। अब ये आगे y है तो इससे मैच कर सकता, चले इस y को मैच कर लिया, ऐसे कर ले, ये y भी मैच कर गया। अब ये x जो है वो नीचे और एक्स्ट्रा x नहीं है, इस तरह ये y और ऊपर एक्स्ट्रा कोई और y नहीं है, तो ये मैच नहीं करेंगे, और 3 और 5 भी मैच नहीं किए। अब इनको आप जस्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 7x एंड y। तो स्टूडेंट ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो उसको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है इसका, 4x² - 9y², और दूसरी वैल्यू है जी 2x² - 3xy। तो स्टूडेंट इसमें ना हम बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। ये 4x² है देखें, और ये -9y²। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें ये फार्मूला बनता है, ये 2x का स्क्वायर बनता है जी, बिल्कुल बनता है, और ये 3y का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और y का ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और x का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हमने दरम्यान में माइनस भी है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है, यानी a² - b²। यानी अगर मैं यहाँ पे शो भी करूँ तो a² - b² जो कि किसके इक्वल होता है? a + b और a - b। ओके जी, तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख देता हूँ, यानी 2x + 3y, 2x - 3y। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। मैं इसको ना यहाँ पे सेपरेटर लगा के इधर सामने लिखता हूँ 2x² - 3x एंड y। ओके जी, तो ये दूसरी वैल्यू को इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें इसमें कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ नहीं बन रही, सिर्फ और सिर्फ इसमें x कॉमन हो रहा है। तो x² ये है, ये x है, तो इसमें छोटी वैल्यू x की है, x को हम कॉमन करेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 2x - 3 और y। ओके जी, ये हमारे पास सिंपल इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या बनता है। एचसीएफ तो देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में स्टूडेंट मैच ये कर रहा है 2x - 3y, 2x - यानी ये वाली वैल्यू आपस में मैच कर गई है। तो हमें पता है जो आपस में मैच करता है वही एचसीएफ होता है, तो इसको लिख लेंगे 2x - 3y। ओके हो गया जी।
तो इस तरह ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ जी एक्स क्यूब माइनस 1, एक वैल्यू ये है और दूसरी है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, यानी दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है। तो चले इनको भी हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब माइनस 1 इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें देखें तो एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हम बना सकते हैं, क्योंकि 1 जो है ये एक ऐसा अदद है जिसकी जो भी पावर लिखें ये माइंड नहीं करता। ठीक है जी। तो चले इस पे आगे फार्मूला इसमें यूज़ होगा क्यूब का। फार्मूला मैं चले यहाँ पे लिखता हूँ जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस है तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वेयर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको हम जो है एक्सपेंड करते हैं जी। तो हमारा एक्स ही है और वाई है 1। और देखिए जी एक्स माइनस वाई मतलब कि एक्स माइनस 1, इसके बाद एक्स का स्क्वेयर माइनस है तो प्लस आएगा एक्स और वाई, एक्स हमारा एक्स है, वाई हमारा 1 है, फिर वाई का स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर। ओके, मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ रहा है एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1 का स्क्वेयर यानी कि 1। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट इधर देखें तो हमारी वैल्यू ही बिल्कुल यही चीज़ है, ये वाली। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। तो अगर इसको वैसे अगर ये इसके हमने क्या करने थे, फैक्टर करने थे, ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर भी होंगे नहीं। तो ये जो वैल्यू है ये सीधी ही मैच कर गई है सारी की सारी, यानी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसका ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट डायरेक्ट मैच कर गया, लिहाजा हमारा एचसीएफ क्या होगा जी, एचसीएफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, वो ये हमारा एचसीएफ है जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, इसमें पहली वैल्यू है जी ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और दूसरी है जी 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a जी। स्टूडेंट तो इसमें क्या हो सकता है, चले मैं ये पहली वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर a3 प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a। इसमें से a कॉमन हो सकता है, पहले a कॉमन करें, अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3 जी। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है तो इसके फैक्टर देखते हैं, फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। तो इस पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है माइनस 3 ए स्क्वेयर। चलें दो वैल्यूज ऐसे तलाश करें कि मल्टीप्लाई से माइनस 3 आए, वैसे आए प्लस 2। तो स्टूडेंट अगर हम प्लस 3a माइनस a रख लें तो मल्टीप्लाई करें तो देखें प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 और a स्क्वेयर, और इस तरह 3 में से एक ये निकाल दें, बाकी प्लस का 2a भी बनता है सेंटर वाला। तो ये फैक्टर मिल गया है इसके, ये a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। तो ये a रहा, इसमें से a कॉमन करें अंदर आएगा a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन करें अंदर आएगा a प्लस 3। ओके जी। तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ये वाली a इंटू ये a प्लस 3 आ गया और ये a माइनस 1। चाहिए ये साइड जो है वो सॉल्व हो गई। आगे हम इस साइड को जो है वो लिखते हैं जी, ये क्या है जी 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। इसमें से a कॉमन होता है, अंदर क्या आ जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 3 जी। इसके बाद हम इनके फैक्टर करते हैं और प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 6a स्क्वेयर, और दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 6 बने, वैसे प्लस का 5 बने, तो डेफिनेटली प्लस 6a और माइनस a ये बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, चले मैं इसको रेज करके ना इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन हमें मिल गया यानी 6a और माइनस a ये हमें फैक्टर मिल गया। ठीक हो गया जी, ये a इंटू 2a स्क्वेयर प्लस 6a माइनस a माइनस 3 जी। इसके आगे स्टूडेंट देखें तो ये a एज इट, इसमें 2a कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 जो है इधर भी और 6 पे भी डिवाइड होता है और a भी दोनों में है। 2a को कॉमन करें, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ a, और प्लस 2 को डिवाइड करें तो 3
ए ऑलरेडी कॉमन, तो इन दोनों में -1 कॉमन, अंदर ए +3, क्योंकि माइनस का कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी, ये ए एज इट आएगा, ये a+3 जो सेम आ गया था, उसके बाद 2a -1। तो चलें ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें करना है इसका HCF। तो HCF में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो मैच कर जाता है वो लिखते हैं। एक तो ये a ये मैच कर गया, ये लिख लें। इसके बाद a+3 ये भी मैच कर गया, a+3। फिर ये है a-1 और ये है 2a-1, तो ये मैच नहीं किए, लिहाजा यही जो है इसका आंसर होगा। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, इसमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं। पहली वैल्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं, वो क्या है जी, वो है t² -3t -4। तो सिंपली फैक्टराइज करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4t² है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे जी, मल्टीप्लाई से ये बने, वैसे माइनस का 3t बने माइनस करने से, तो ये -4t और +t। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t² बनता है, और -4 में से t निकालें तो -3t भी बनता है। तो ये क्या आएगा जी, t² -4t +t और -4। अब इन 4 वैल्यू में से पहले दो में से कॉमन करें, इसमें से t कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा t -4, और इसमें +1 कॉमन, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं था तो 1 करें, अंदर t -4। तो t -4 सेम है, t -4 करें, यह आ जाएगा t +1। ओके जी, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं। मैं पहले यहाँ पे सेपरेटर लगा लूँ ताकि अलग रहे। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट t² +5t +4। तो इसमें भी फैक्टर हम करेंगे जी, 4 को t² से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4t² है, तो इसको अब फैक्टर करें ज़रा, मल्टीप्लाई करने से 4 आए, वैसे 5 आ जाए, तो +4t हो और +t हो, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, वैसे ऐड करें तो 5 बन जाता है। t² +4t +t और +4। तो इनमें से देखें t कॉमन होगा, अंदर क्या आ जाएगा, t +4, यहाँ पे 1 कॉमन और अंदर t +4। ओके हो गया जी। तो मजीद क्या आता है, ये t +4 और t +1 ये रहा। अब हमारा रह गया जी थर्ड पार्ट, जो कि है t² -1। यहाँ पे सेपरेटर लगाएं, तो अब हमारे पास आ रहा है जी ये t² -1। तो देखिए स्टूडेंट, ये t का ऑलरेडी स्क्वायर है, 1 का हम खुद स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको फार्मूले के तहत एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, यानी t +1 और t -1। ओके जी, तो इसमें अब हम करेंगे इसका HCF। HCF में क्या करना है, देखिए जो तीनों में मैच करता है वो लिखें, ये t +1 और t +1 ये तीनों में मैच कर गया जी, तो ये हमारा HCF होगा। ठीक है, t +1। ओके जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 है, इसमें 3 वैल्यूज हैं जी, x² +15x +56, इस तरह x² +5x -24, और थर्ड वैल्यू है जी x² +8x। तो बारी बारी इनको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x² +15x +56, तो इसके फैक्टर होंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा +56 x², मल्टीप्लाई करने से +56 आए और प्लस करने से 15 आ जाए। ओके जी, तो 7 8 या 8 7 चलें, 8x ये भी प्लस का रखें, +7x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है, और ऐड करें तो 15 भी बनता है। चलें, ये हमें फैक्टर मिल गया है जी, x² +8x +7x +56। ओके, तो मजीद इनमें कॉमन करें, दो में से इसमें x कॉमन आएगा, अंदर x +8 आ जाएगा, इस पर 7 कॉमन इसमें से और x
7 8 टाइम 56 होता है, तो 8 आ जाएगा जी। x प्लस 8 x प्लस 7, तो ये सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24, ये एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। तो इसके फैक्टर करें तो प्लस माइनस माइनस 24 एक्स स्क्वेयर बनता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 24 बने, जबकि माइनस करने से 5 प्लस का आए। तो बड़ी वाली प्लस की, छोटी माइनस की रखेंगे, ठीक हो गया जी। तो प्लस का 8x रख लें, माइनस का 3x रख लें, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 8 3 टाइम 24 एक्स स्क्वेयर, और 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 बन जाएगा। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, इसमें x कॉमन इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 3 कॉमन इंटू एक्स प्लस, क्योंकि 3 डिवाइड करें तो 8 ही आएगा। इन फैक्टर को आप डिलीट कर देते हैं जी, क्योंकि ये हमने लिख लिए। चले, अभी आ जाएगा जी x प्लस 8 और x माइनस 3, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब लास्ट वैल्यू रह गई है थर्ड, जो कि बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x है जी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल ही वैल्यू है, इसमें से आपने क्या करना है, x को कॉमन करें, अंदर x प्लस 8 आ जाएगा, जो कि इसका यही हल है। तो इनका SCF जब हम करेंगे, SCF, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, तीनों में कॉमन x प्लस 8 और x प्लस 8। ओके हो गया जी। इस तरीके से हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, SCF जो फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, उसके तमाम पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।